उसके कारण हम दुखी है। दुख का कारण विश्व नहीं है, अंतरंग परिणाम
हमारे दुख के कारण है। इसलिए जगत के लिए दो शब्द आते हैं, विश्व और एक संसार, दोनों में अंतर है। विश्व मतलब 6 द्रव्यों का समूह, उसको कहते हैं विश्व, और पर द्रव्य संबंधित प्रीति, उसको कहते हैं संसार। उसमें जैसे छोड़ा 12 मानते हैं, पर द्रव्य प्रीति जो है संसार अबोध, इसको संसार कहते हैं। ये जो हमारा भाव विश्व है उसको संसार नाम दिया है। हम जो इन परिणामों में परिवर्तन कर रहे हैं, हमेशा राग द्वेष मोह, ये जो परिणाम है इसको संसार कहा है। और इसलिए जीव का विकारी भाव ही संसार है वास्तव में, वो संसार दुख का कारण है, विश्व दुख का कारण। इसलिए दुख का कारण बाहर मत खोजो, भीतर मुझ में कुछ गड़बड़ी हुई है इसलिए मैं दुखी हुआ, बाहर के द्रव्य के परिणाम से मैं दुखी नहीं हूँ। तो केवल भगवान सब कुछ जान रहे हैं, फिर भी वे उसके अनुसार विकल्प नहीं करते, जैसा है वैसा जानते हैं, जो का जो उसका अच्छे को अच्छा बुरे को बुरा, अच्छा बुरा रूप से जानते नहीं, उसकी जो द्रव्य है उसकी जो परिणति है उसको उस रूप जान रहे हैं, बस इतना ही वे करते हैं। इसलिए उनको दुख भी नहीं होता है, उनको कर्म का बंध भी नहीं होता है, इसलिए वे संसार से छूट जाते हैं। यही बात है आप पावन नंबर की गाथा में आचार्य ने समझाई है, उसकी जैसे आचार्य की किताबें पढ़नी है। गाथा एक बार तो बाद में बोलूंगी, उसको उत्तर निकालने के बाद एवं केवल ज्ञान, नीचे की जो टीका है और 2 लाइन के बीच में छोटी वो देखना। एवं केवल ज्ञानमेव सर्वज्ञः इति कथन रूपेण गाथा एका। तदनन्तरं सर्वपदार्थ परिज्ञानं परमात्मा ज्ञानम् इति प्रथम गाथा। परमात्मा ज्ञानं सर्वपदार्थ परिज्ञानम् इति द्वितीय गाथा। इति क्या बताएं, कि सर्व ज्ञान ही सर्वज्ञ है, कौन सा ज्ञान? अतीन्द्रिय ज्ञान ही सर्वज्ञ है। इस प्रकार कथन रूप से पहले एक गाथा बताएंगे, पीछे का देखा जो कर क्या क्या बताते आएंगे पहले, उसके बाद सब पदार्थों के परिज्ञान से परमात्मा का ज्ञान होता है। 48 नंबर की गाथा है, जो सबको जानता है वो एक को जानता है, ये पहली गाथा। और परमात्मा ज्ञान सर्व पदार्थ परिज्ञान, जो अपने परमात्मा का ज्ञान को जानता है वही सभी पदार्थों को जानता है। इस प्रकार दूसरी गाथा बताएंगे। उसके बाद क्या बताया? क्रम प्रवृत्ति ज्ञानेन सर्वज्ञ न भवति इति प्रथम गाथा। युगपद ग्राहकेन स भवति इति द्वितीया च इति समुदायेन सप्तम स्तरे गाथा पंचकम गतम्। इस ज्ञान प्रपंचाधिकार में 7 स्थल बताए थे, उसमें अंतिम 7वें स्थल में 5 गाथाएं हुई, उसका वर्णन करेंगे क्या क्या बताया। उसके बाद क्या बताया कि कर्म प्रवृत्त ज्ञान के द्वारा, औषधिक ज्ञान के द्वारा, इंद्रिय ज्ञान के द्वारा सर्वज्ञ नहीं हो सकता है, तो सबको नहीं जान सकते हैं। ये पहली गाथा में बताया। और दूसरी गाथा में एक साथ ग्राहक सबको ग्रहण करने वाले ज्ञान के द्वारा ही सर्वज्ञ होता है, ऐसे दूसरी गाथा में बताया। ऐसे 5 गाथाएं बताई। ज्ञान सर्वज्ञ है, सबको जानता है, वो अपने आत्मा को जानता है, जो आत्मा को जानता है वो सबको जानता है। और इस इंद्रिय ज्ञान के द्वारा सर्वज्ञ नहीं होता है, युगपद ज्ञान के द्वारा ही सर्वज्ञ होता है। इस प्रकार 5 गाथाएं 7वें स्तर में गई। तो आगे क्या बताए? पूर्वं यद् उक्तं पदार्थ परिचित्ति सद्भाव्यापि रागद्वेष मोह अभावात् केवलिनः बन्धः नास्ति इति तम् एव अर्थं प्रकारान्तरेण दृढीकुर्वन् ज्ञान प्रपंच अधिकारं उपसंहरति। जो पहले बताया है, क्या बताया कि पदार्थ का ज्ञान का सद्भाव होने पर भी, मतलब पदार्थ को जानते हुए भी राग द्वेष मोह का अभाव होने से केवली को बंध नहीं है। केवली तो हमारे से भी ज्यादा जानते हैं ना, सभी विश्व को जान रहे हैं, तो हमें यदि जानने से बंध होता है तो केवली उनको हमारे से अनंत बंध होना चाहिए, लेकिन उनको बंध नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वे जानते हुए भी राग द्वेष मोह नहीं करते हैं, नहीं, इसलिए उनको बंध
नहीं होता है। उसी अर्थ को दूसरे प्रकार से यहाँ पर पहले बताया था 32 नंबर की गाथा में ये वर्णन किया था और फिर उसके बाद भी वर्णन किया था 43 नंबर गाथा से। उसी बात को यहाँ पर पूर्ण करते हुए इस ज्ञान प्रपंचाधिकार का उपसंहार करते हैं। यथा स्वकीय आत्मदेशे समरसी भावेन सह परिणमति तथा ज्ञे रूपेण न परिणमति। एक गाथा को नवी परिणमति नदी गोपाल चलिने वतेषु अर्थेषु जानन्नविने आदा अवन्दको तेन पन्नतो। पहली जो पद है नवी परिणमति, इसका अर्थ कर रहे हैं केवली भगवान जानते हुए भी परिणमित नहीं होते हैं। किस रूप परिणमित नहीं होते हैं बताते हैं कि जिस प्रकार स्वकीय आत्म प्रदेशे ही समरसी भावेन सह परिणमति, प्रत्येक वस्तु हर समय परिणमन कर रही है। किसमें परिणमन कर रही है? एक दूसरे में, अपने प्रदेशों में। प्रत्येक वस्तु का परिणमन अपने प्रदेशों में है। जैसे यहाँ पर भी शरीर और आत्मा दो है वस्तु, बहुत सारी है लेकिन दो लेकर के चलो। शरीर एक वस्तु है और आत्मा एक वस्तु है। तो आत्मा किस रूप परिणमित हो रहा है और शरीर किस रूप परिणमित हो रहा है? आत्मा अपने प्रदेशों में परिणमित हो रहा है और शरीर अपने प्रदेशों में परिणमित हो रहा है। जो कुछ वृद्धावस्था हो रही है या जो भी घुटने दुख रहे हैं, माथा दुख रहा है, छाती में ठंडक कर रहा है, वो किसमें परिणमन हो रहा है? मौसी किसमें चल रहा है? किन प्रदेशों में हो रहा है? वो उद्गल के प्रदेशों में हो रहा है और उसी समय वहां पर आत्मा स्थित है। उस आत्मा में कौन सा परिणमन चल रहा है? दुख का अनुभव कर रहा है, दुख रूप से परिणमित हो रहा है या उसको जान रहा है, उस जानने रूप से आत्मा परिणमित हो रही है कि मुझे छाती में धड़धड़ हो रहा है। ये कौन जान रहा है? वहां बैठा हुआ आत्मा जान रहा है। और धड़धड़ किसमें हो रहा है? शरीर में। तो देखो पड़ोसी की हालत क्या हो रही है। हम क्या करते हैं पड़ोसी को, पड़ोसी के घर में क्या चल रहा है तमाशा देखते रहते हैं। उनमें यदि कुछ हास होता है आनंद मनाते हैं, बहुत वृद्धि होती है तो ईर्ष्या करते हैं, हमसे इतना बढ़ गया उनमें। तो ऐसे यहाँ पर भी करना, इसको शरीर को पड़ोसी मान करके इसको खाली इस तमाशगीर की भांति, समय दृष्टि तमाशगीर की भांति, जैसे तमाशा देखने के लिए जाते हो तो खाली देखते हो ना, उसमें कुछ गड़बड़ करते हो क्या? खाली देखने योग्य तमाशा। ऐसे ये शरीर का तमाशा भी केवल देखो तो कुछ दुख नहीं है, लेकिन देखने के साथ हम क्या करते हैं? उस रूप से परिणमन मेरा हुआ ऐसा मानते, मैं ही इस रूप से परिणमित हुआ, मेरे ही छाती में धड़धड़ कर रहा है, मेरे घुटने दुख रहे, मेरे माथा दुख रहा है। तो उसका परिणमन उसमें देखो तो दुख नहीं है, लेकिन वो परिणाम हम अपने में देखते हैं इसलिए दुख होता है। आपका घुटना दुख रहा है, मुझे दुखता है क्या? क्यों नहीं दुखता है? दूसरा है। तो ऐसे ये भी पति है ना, ये घुटना भी पति है, तो वो दुखता है तब मुझे क्या है? तो मेरे जो वहाँ पर आत्मा प्रदेश है वे तो ज्ञान रूप से परिणमित हो रहे हैं, इसलिए तो आपको पता चला कि घुटना दुख रहा है। घुटने को पता है क्या मुझे मैं दुख रहा हूँ? घुटने को कुछ पता नहीं है, लेकिन उस घुटने के पास जो बैठा हुआ ज्ञाता आत्मा है, ज्ञान स्वभाव आत्मा, वो जान रहा है कि घुटना दुख रहा है। तो दुख जानने रूप से परिणमित आत्मा हो रहा है और दुखने रूप से परिणमित कौन हो रहा है? वो घुटना हो रहा है। तो इसलिए आचार्य कहते हैं कि जो केवली भगवान है वो क्या कर रहे हैं? किस रूप से परिणमित हो रहे हैं? वे तो समता स्वभाव से परिणमित हो रहे हैं। उनके पूरे आत्मा प्रदेशों में समता भाव भरा हुआ है। किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी भी वस्तु के प्रति जगत के ये बहुत अच्छी है, राग नहीं है, जान रहे सभी को, फिर भी राग नहीं है उसके प्रति, और किसी को ये बुरा ऐसा द्वेष भाव नहीं है, तो समता रूप से अपने प्रदेशों में परिणमित हो रहे हैं। तो जिस प्रकार अपने प्रदेशों के द्वारा समरसी भाव रूप से परिणमित हो रहे हैं, वैसा ज्ञेय रूप से परिणमित नहीं हो रहा है। जो भी जानने में आ रहे हैं पदार्थ, उसके अनुसार इष्ट अनिष्ट विकल्प रूप से परिणमित नहीं होते हैं। यथैव
भेटायला येऊन त्याचं काय उपयोग? हं. ते सर्व ते घडतंय आणि मग आणि येते. मन त्याच्यासाठी इसके लिए बार बार आत्मभावना करना है। यदि हम इस भेद विज्ञान की भावना बार बार करेंगे तो ध्यान आएगा। हम भूल जाते हैं, आप सुनते हैं वो बोलते हैं ना कि जब मिट्टी में पानी रहता है तो मिट्टी मुलायम हो जाती है और पानी सूख जाता है तो पुनः कड़क बन जाती है। ऐसे जब तक हम शास्त्र सुनते हैं तब तक बराबर है ऐसा लगता है, और बाहर जाते हैं तो पुनः पानी सब निकल गया, कड़क हो गए पुनः। तो इसका असर अपने ऊपर करना चाहिए। अंश जैसे छोटा होना चाहिए, अंश जैसे उसमें से दूध ग्रहण करता है, वैसे ही हम इसमें से जो अच्छी अच्छी बातें हैं उसको अपने आत्मसात करना है और बुरी बातें उसको छोड़ देना है। यथेव च अनंत ज्ञानानि चतुष्टय रूपम आत्मरूपतया गृह्णाति तथा ये रूपम न गृह्णाति। जिस प्रकार, अब दूसरी बात नवी परिणाम बताएं कि केवली भगवान अपने आत्मोपदेशों में समता रूप से परिणमित होते, ज्ञेय रूप से परिणमित नहीं होते हैं। लेकिन हम छात्र सचिव क्या करते हैं, परद्रव्य को जानते हैं, उस रूप से परिणाम करते हैं। मेरा बेटा सीए हो गया तो हमें खुशी, वो सीए हो गया उसका ज्ञान पड़ गया कि हमारा ज्ञान पड़ गया। माँ को क्या लगता है बेटे का कुछ हुआ तो मुझे ही हुआ है, क्यों? क्योंकि उनके साथ में इतने अटैचमेंट है, उसमें अपनापन है, इसलिए मैं ही, मुझे इनाम मिल गया, मुझे पारितोषिक मिल गया, ऐसी खुशी होती है। तो आज लेकिन केवल भगवान ऐसे ज्ञेय रूप से परिणमन नहीं करते हैं। और यथैव अनंत ज्ञानादि चतुष्टय रूपम आत्मरूपम आत्मत्रय ग्रहण भी नहीं करते केवल भगवान, किसको? मैं को। लेकिन ग्रहण कर रहे हैं, किसको ग्रहण कर रहे हैं? अनंत ज्ञानादि चतुष्टय रूप, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य रूप से परिणमित जो अपना आत्म स्वरूप है, उस पर्याय को कौन ग्रहण कर रहा है? प्रत्येक द्रव्य हर समय क्या ग्रहण करता है? अपनी जो पर्याय हो रहे उसको ही ग्रहण करता है। जिस रूप से हम परिणमित हो रहे हैं उस पर्याय, वो पर्याय ही हमारे द्वारा प्राप्त है। जब तीन प्रकार का कर्म होता है ना, ये परिणाम के मतलब वहाँ पर विकारी कर्म हो गया। जो भी परिणाम हो रहा है वो अपने में हो रहा है, वो दूसरे में हम नहीं कर रहे, दूसरे का परिणाम दूसरे में हो रहा है, अपना परिणाम अपने में हो रहा है। हम पर रूप से परिणमित नहीं होते, पर अपने रूप से परिणमित नहीं होता है। बोलते हैं हम थोड़ा सा दुख हल्का कर देंगे, किसका दुख हल्का करते हैं? तो हम किसी का दुख हल्का नहीं, हमारा उद्देश्य निमित्त बन करके वो अपने में परिणाम जब करता है कि हाँ ऐसी बात है तो समझता है उसको, तो उसका दुख हल्का होता है, निमित्त निमित्त संबंधित है वो। लेकिन हम ऐसा मानते कि मैंने ही पर रूप से परिणमन किया या दूसरे ने अपने रूप से परिणमन किया और दूसरों को हम ग्रहण करते हैं, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन वास्तव में हम दूसरों को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। किसको ग्रहण करते हैं? जो अपनी पर्याय उत्पन्न हुई उस पर्याय को ही हम ग्रहण करते हैं। हर पर्याय किसको मिलती है? अपने को ही मिलती है, दूसरे को नहीं मिलती है। पर्याय का अपनी अवस्था, जो हमें अभी अच्छे परिणाम हुए, किसको मिले हुए? उसका पात्र कौन से हुए? संप्रदान, संप्रदान शक्ति अपने आत्मा में ही है। तो यदि हम हार है करेंगे, आकुलता करेंगे, वो किसको मिलेगी? अपने को मिलेगी। तो अच्छी वस्तु अपने को दो ना, बुरी वस्तु की जो वस्तु अपने को मिल रही है वो वस्तु अपन अपनी वस्तु अपने को अपने लिए खराब वस्तु नहीं देते हैं, अच्छी वस्तु ढूंढते हैं। आप बहुत सारे वस्तुएं रखते हैं, किसी को बोला आप ले लो हाथ से, कौन सी वस्तु ग्रहण करते हो? जो उसमें से जो अच्छी दिखती है वो पहले ग्रहण करते हैं। तो ऐसे यहाँ पर इतने परिणाम है, वो परिणाम जो हम करेंगे वही अपने को मिलने वाले हैं। तो अच्छे परिणाम करो, क्यों खराब परिणाम करते हो? आत्मा के लिए क्यों खराब परिणाम देते हैं? अपने जो भी अपने आत्मा के विशुद्धि जो परिणाम है, देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में आकर के जो अच्छे परिणाम होते हैं वो अच्छे परिणाम करते हैं, तो वो अपने को मिलते हैं। तो केवल भगवान भी ग्रहण कर रहे, किसको ग्रहण कर रहे? अपने अनंत चतुष्टय स्वरूप को ग्रहण कर रहे, क्योंकि वे हर समय अनंत चतुष्टय रूप से परिणाम कर रहे हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन रूप से उनका परिणाम चल रहा है, उसी को वे ग्रहण कर रहे हैं।
इतने सारे नए पदार्थों को जानते हुए भी उन नए पदार्थों को ग्रहण नहीं करते। इसमें से एक भी वस्तु मेरी है ऐसा वे जानते नहीं है। परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है ऐसा उनका पक्का निर्णय है। आत्मा ही मेरा परिग्रह है, अन्य द्रव्य मेरा परिग्रह नहीं है। इसलिए केवली भगवान क्या करते हैं, अनंत चतुष्टय स्वरूप अपने आत्म स्वरूप को अपने रूप से ग्रहण करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, ये सब अज्ञान के कारण सब परद्रव्य को मैं ग्रहण करता हूँ ऐसा मान रहे खाली। वास्तव में परद्रव्य को भी हम ग्रहण नहीं कर सकते। परद्रव्य की जगह में, हम अपनी जगह में हमने केवल भाव किए। अब यहाँ बैठे हैं, घर को ग्रहण करके बैठे कि नहीं है? वहाँ रिसोर्ट में हमारा घर है, मकान है, हमारे 2 बेटे हैं, सब वो जहाँ के तहाँ है। तो आपने ग्रहण किया मतलब क्या किया? उसको बुद्धि में अपना माना, ये ही ग्रहण है वास्तव में। तो ये वास्तव में हमने परवस्तु को ग्रहण कर रखा है, लेकिन परवस्तु अपनी कभी होती नहीं है। इसलिए केवल भगवान किसी वस्तु को ग्रहण नहीं करते, केवल अपने आत्मा को आत्म स्वरूप से ग्रहण करते हैं। नए रूप को ग्रहण, नए मतलब पर पदार्थ को जिसको जान रहे हैं उसको ग्रहण। ये समूह सर्व मेरा है, इंद्र मेरी आकर के सेवा करता है तो इंद्र मेरा भक्त है, ऐसा वो ग्रहण करते क्या? उनको किसी भी परद्रव्य को ग्रहण नहीं करते, पूर्ण अलिप्त है, निर्लेप स्वरूपी है। अब इसके बाद बताते हैं आगे। निर्विकार आनंद एक सुरूपेण स्वकीय स्वकीय सिद्ध पर्यायम न उत्पद्यते तथैव ये पदार्थेषु न उत्पद्यते। यथा च निर्विकार। अब इसके बाद क्या बताया है कि वो केवली भगवान उन पदार्थों में, जिन पदार्थों को जान रहे हैं उनमें उत्पन्न नहीं होते हैं। जिस प्रकार निर्विकार परमानंद एक स्वरूपेण स्वकीय सिद्ध पर्याय उत्पद्यते। उत्पाद तो प्रत्येक समय में प्रत्येक द्रव्य में चल रहा है, कोई भी द्रव्य उत्पाद से खाली नहीं है। हम कह रहे हैं ना, मैं रोटी बनाती हूँ तो रोटी में उत्पाद चल रहा है, वो उत्पाद किसका है? उस द्रव्य का है। जो उद्गत द्रव्य उस रोटी रूप से परिणमन कर रही है, उस द्रव्य का वो उत्पाद हो रहा है। और हमारा भी द्रव्य है ये आसन काट प्रदेशी, इसमें भी उत्पाद चल रहा है, लेकिन वो उत्पाद हमें चल रहा है क्या? रोटी रूप उत्पाद हो रहा है, रोटी बना रहे हाथ से, सेक रहे उसको, तो हमें क्या लगता है ये मेरा उत्पाद है, मैंने ही बनाया इसको। किसने बनाया? मैंने बनाई है रोटी। अच्छी लगती है कि नहीं? जब भी आहार देते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि जो चीजें मैंने बनाई है वो मैंने बनाई है, अच्छी अच्छी है, वो मैंने बनाई तो सब अच्छा ही होता है। तो मेरा उत्पाद कहाँ पर है? मेरे से छोड़ करके बाहर है। हर वस्तु का उत्पाद चल रहा है, वो अपने प्रदेशों में चल रहा है। जहाँ वस्तु है वहीं पर उस वस्तु का उत्पाद है, दूसरे में उसका उत्पाद नहीं है। मेरा उत्पाद बाहर, बाहर का उत्पाद नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे माता पिता का मैं उत्पाद और बेटे मेरा उत्पाद, ऐसा है क्या? नहीं है। बेटे का उत्पाद बेटे में है, अपना उत्पाद अपने में है, माँ पिता का उत्पाद उनमें है। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने प्रदेशों में उत्पन्न हो रहा है, दूसरों के प्रदेशों में उत्पन्न नहीं हो रहा है। लेकिन ये हमने अज्ञान के कारण पर वस्तु को अपना उत्पाद माना है। उत्पादक, प्रसिद्ध उद्योजक खुश होते हैं, क्योंकि इतने सब माल का प्रोडक्ट कौन है? हम। कौन करता है सब माल तैयार? हम करते हैं। तो कोई अपने को उद्योगपति कहता है तो खुश होते हैं, क्यों? क्योंकि ये मिथ्या को पढ़ाया अंदर, इसलिए खुशी हो रही है। ज्ञानी को कोई कहता है तो उसको लज्जा आती है कि मैं कुछ कर नहीं सकता, हुआ मुझे सब बोल रहे कि ये किया, वो किया, वो किया, तो उनको अच्छा नहीं लगता है। समझ महाराज की कोई भी स्तुति करते कि आपने इतनी बड़ी संस्था निकाली, तो उनको अच्छा नहीं लगता था। वे तो कोई ऐसा बोलते तो बोलते थे कि हमने कुछ भी नहीं किया है, ये तो सब अपने आप बना है, हम कोई करने वाले नहीं है। तो केवल भगवान भी उत्पाद कर रहे हैं। इसलिए उत्पाद कर रहे हैं क्योंकि द्रव्य है तो उत्पाद नियम से होगा। तो कौन सा उत्पाद कर रहे हैं?
में जाएंगे तो हमारा कार्य कौन करेगा? यदि केवली भगवान संपूर्ण विश्व को रचना करने में लगेंगे तो उनका उत्पाद कौन करेगा? फिर उसके लिए दूसरा कोई ईश्वर मानना पड़ेगा, फिर उसका कौन करेगा, फिर तीसरा मानना पड़ेगा। तो हम यदि दूसरों का करेंगे तो हमारा कौन करेगा? दूसरा, फिर दूसरे का कौन करेगा? तीसरा, तीसरे का कौन करेगा? चौथा। तो ऐसा जगत में पराधीनता नहीं है, वस्तु स्वरूप में ऐसी पराधीनता नहीं है। प्रत्येक वस्तु अपने अपने प्रदेशों में ही उत्पन्न हो रही है। तो अभी जो हम अपने भाव बना रहे हैं वो कहाँ बना रहे हैं? इस अपने आत्म प्रदेश में बना रहे हैं। यहाँ जो न्यायपूर्व आत्म प्रदेश है न्यायपूर्व, उसमें ये उत्पाद चल रहा है। जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं अपने ज्ञान बुद्धि पूर्वक बोल रही हूँ, तो जो बुद्धि रूप व्यापार चल रहा है वो मेरे आत्म प्रदेशों में चल रहा है। ये जो वचन रूप उत्पाद चल रहा है वो भाषा वर्णा में चल रहा है, वो भी मुझ में नहीं है। और आप कानों से सुन रहे हो शब्दों को, तो आप में उसको ग्रहण कर ले हो, उस शब्द को जानने से परिणाम आप में हो रहा है। फिर प्रत्येक का उत्पाद, फिर आपको मैंने उपदेश दिया तो ये उत्पाद किसका हुआ? मेरा, मैंने दिया उपदेश, तो उपदेश का उत्पाद भी मैंने नहीं किया है, मैंने अपने में ज्ञान का उत्पाद किया है, बुद्धि को उत्पन्न किया कि ऐसे ऐसे बोलना है। ये बुद्धि मेरी काम कर रही है, लेकिन बोलना जो कार्य हो रहा है वो भाषा वर्णन हो रहा है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि यहाँ पर केवली भगवान अपने सिद्ध पर्याय से उत्पन्न हो रहे हैं। हर समय उनका उत्पाद चल रहा है, सिद्ध 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 सिद्ध। लेकिन उनका उत्पाद होना बंद हो जाएगा तो सिद्ध पर्याय का नाश हो जाएगा ना। हर समय यदि उत्पन्न नहीं हो रहा होंगे सिद्ध पर्याय से, तो सिद्ध पर्याय का ही आप हो जाएगा। इसलिए कहते हैं निर्विकार। कैसे सिद्ध पर्याय? निर्विकार। हम देखने वाले लगते हैं कितना कष्ट है, इस दीक्षा में कितना कष्ट है, कितना ये करना पड़ता है। तो हमें लगता है क्या कष्ट है? दीक्षा किसी भी संयमी को पूछो आपको कितना कष्ट है, उनको क्या लगता है? आप कष्ट में है, हम का कष्ट में है। जो दूसरों का काम करता है वो कष्ट में है, हमें तो कुछ भी कष्ट नहीं है, लगता ही नहीं अंदर से भीतर से, बहुत आनंदमय जीवन है। तो हम अपने संयम भाव से परिणमित हो रहे हैं अपने आत्म प्रदेशों में। ये शरीर की बाहर की क्रिया देख करके लोगों को क्या लगता है कि बहुत बड़ा कष्ट है, जंगल में जाना कितना कठिन काम है, असीधारा बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सहज जीवन है। इसलिए कहते हैं निर्विकार। कैसी अवस्था सिद्ध पर्याय? रागादि विकार भाव से रहित परम आनंद, परम सुखमय। ऐसे ही संयममय अवस्था भी कष्टमय नहीं है, परम आनंदमय है। अंदर जो दिखाई दे रहा है वो देखो। लोग सब अपने पाँव चूहे छोड़ते हैं तो हम डर जाते हैं, सांप को छोड़ देना आपके पाँव में तो डर गया। संयम से अपने परिणाम को क्या किया? घाटा क्या किया? अपना लाभ हुआ, दूसरा कोई अपना भला बुरा करने वाला नहीं है। सब संयमी जीवन लेना है तो संयमी जीवों को पूछो। आप असंयमी जीवों को पूछेंगे तो क्या बोलेंगे? विश्वनाथ महाराज जी ने बात कर रहे थे, विकास भाई ने बताया था प्रवचन में कि आपको लेना है संयम, तो संयम में उनकी सलाह लो। असंयम में उनकी सलाह लेंगे तो वो तो वही उपदेश देंगे ना, क्योंकि उनको संयम जीवन का पता ही नहीं है इसमें क्या आनंद है। इसलिए सब संयमियों को जाकर के पूछो कि मैं दीक्षा लूं क्या, तो क्या उत्तर देते आपको? सुनो, फिर आप निर्णय करो। असंयमी जीवों को सुन करके क्या हम अपने संयम के भाव को डाउन नहीं करना चाहिए, उसको गौण नहीं करना चाहिए। तो इसलिए आचार्य बता रहे कि कैसे परिणाम कर रहे हैं, तो इस संयम में बहुत आनंद में जीवन और इससे भी अनंत गुना आनंद हो। हाँ, सिद्ध पर्याय में है। हाँ, लेकिन मतलब क्या हमारे लिए लगाया, हाँ, छोटा गुरु उपदेश दे रहे हैं। हाँ, और एक थे इतना करके जाओ। यथाच निर्विकार परमानंद एक सुख रूपेण। निर्विकार परम आनंद ही एक सुख है। सिद्ध भगवान हर समय आनंद सुख का अनुभव कर रहे, हर समय आनंद सुख को ग्रहण कर रहे। कहाँ से आ रहा है वो सुख? अपने में से आ रहा है। इस निर्विकार परमात्मा को हर समय में स्वरूप से ग्रहण कर रहे हैं, उसी में से उनको आनंद आ रहा है। तो निर्विकार परम आनंद भी ऐसे एक सुख रूप से, सुखी सिद्ध पर्याय रूप करते थे, अपने सिद्ध पर्याय रूप से
समय ऐसा नहीं कि जहाँ पर हम खाली बैठे हुए, हर समय अपने अपना आत्मा का व्यापार करना, अपने आत्मा को जानना, अपने आत्मा में रहना, अपने परिणामों को संभालना, अपने परिणाम को बिगड़ने नहीं देना। ऐसे एक एक सेकंड का वहाँ पर ये परीक्षण होता है अपना। इसलिए कहते हैं कि स्वकीय सिद्ध पर्याय से उत्पन्न होते हैं सिद्ध भगवान। तथैव च नए पदार्थेषु न उत्पद्यते, जैसे अपने में उत्पन्न होते अपने पर्याय से, ऐसे पर पदार्थ में नए पदार्थ में उत्पन्न नहीं होते हैं। किम कुर्वन्नपि तान् ते पदार्थान् स्वस्मात् पृथक् रूपेण जानन्ति। क्या करते हुए भी नहीं करते हैं, तो उन नए पदार्थों को अपने से पृथक रूप से जानते हुए भी, मतलब ज्ञान नहीं हो रहा है कि उनको सभी पदार्थों का ज्ञान हो रहा है, जगत के अच्छे बुरे सभी पदार्थों का ज्ञान हो रहा है, पापी पुण्यात्मा धर्मात्मा सब कुछ उनके ज्ञान में आ रहे हैं, लेकिन उस नए पदार्थों के प्रति परिणमित नहीं होते, उसको ग्रहण नहीं करते, उसमें उत्पन्न नहीं होते जानते हुए भी। इसलिए कहते हैं जानो देखो, लेकिन उसमें स्पर्श मत करो उसको, या उसको अपना मत मानो। स्व पर को जानने की मुभा है, पर को हाथ लगाने की मुभा नहीं है। पर है इतना जानो बस, लेकिन वो पर मेरा है, पर में अच्छा है, पर बुरा है, ये मानेगा तो फिर सजा मिलेगी, फिर वो बंद होगा। वही आचार्य कह रहे कि यहाँ पर कि उन्हें पदार्थों को अपने से भिन्न रूप से जान रहे हैं, इसलिए जानते हुए भी वे उस रूप से परिणमन नहीं करते हैं। कौन आगे? सत्यकर्ता मुक्तात्मा तथा कारणात् अबंधता प्रगत्यति। वो कौन करता है, मतलब कौन परद्रव्यों को जानते हुए भी परिणमित नहीं होता, ग्रहण नहीं करता, तो कह रहे कि मुक्तात्मा, सिद्धात्मा जो है, सिद्धप्पा नाम रखता है, सिद्धप्पा हमारे कर्नाटक में बहुत नाम रखते हैं, मुंडाप्पा, सिद्धप्पा, अप्पा, अप्पा मतलब आत्मा, वही पता है ना हमको। कर्नाटक में बहुत संस्कार है, क्योंकि आचार्य सब कर्नाटक में हुए हैं और उन्होंने सब ग्रंथ कर्नाटक में लिखे हैं, तो सब वो नाम रखने की पद्धति हुई है, अप्पा अप्पा लास्ट में, मतलब अपने आत्मा की याद आ जाए, इसलिए अप्पा बोलते हैं। तो कहते हैं मुक्त आत्मा, मुक्त आत्मा कैसा है, वो ग्रहण नहीं करता है, परिणमता नहीं है, उस पर द्रव्य से उत्पन्न नहीं होता है, उस कारण से उसको कर्म का बंधक नहीं है, कर्म का बंधक नहीं करना है। जिसने अपराध नहीं किया उसको बंधक क्यों होगा, जिसने अपराध किया उसको ही पुलिस पकड़ेंगे, अपराध नहीं किया उसको पकड़ते, अपराध नहीं किया उसको पकड़ेंगे तो क्या होगा, पुलिस को ही सजा देगी। लेकिन वास्तव में यह जीव पर को ग्रहण करता है, पर रूप से परिणम करता है, और पर मतलब मानता है, करता है मतलब मानता है अपनी बुद्धि में, इस कारण से इसको बंधन है। मोह राग द्वेष के कारण बंधन है, ज्ञान के कारण बंधन नहीं है। इसलिए केवल भगवान जानते हुए भी उनको बंधन क्यों नहीं है, उसका कारण बताया कि वे उस रूप से परिणमन नहीं करते, ग्रहण नहीं करते, उत्पन्न नहीं होते, इसलिए उनको बंधन नहीं होता है, अबंधन है, ऐसा कहा है। रागादि रहित ज्ञानम बंध कारणम न भवति इति ज्ञात्वा शुद्धात्म उपलम्बन लक्षण मोक्ष विपरीतस्य नारकादि दुख कारण कर्म बंधस्य कारणानि इंद्रिय मनोजनितानि एक देश विज्ञानानि त्यक्त्वा सकल विमल केवल ज्ञानस्य कर्म बंध अकारणभूतस्य यत् बीजं भूतवद्विभूतं निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञानं तत्र एव भावना कर्तव्य इति अभिप्रायः। आगे गाथा को जान करके अपने भाव के आवर्धन करना, क्योंकि गाथा में तो केवल ही भगवान की स्तुति की, केवल ही भगवान पर को ग्रहण नहीं करते, परिणमन नहीं करते, इसलिए उनको बंधन नहीं है। अब इसको जान करके हमें जीवन में क्या लेना चाहिए, उनसे क्या उद्देश्य आदर्श ग्रहण करना चाहिए। तो कहते कि रागादि रहित ज्ञान बंध का कारण नहीं है, मतलब
जब हम राग रहित होकर के जानते हैं तो उससे बंध नहीं होता है। बंध किससे होता है? राग में प्रेम करने से, पर द्रव्य पर प्रेम करने से बंध होता है। ऐसा जानकर क्या करना चाहिए? फिर करना चाहिए राग करने से बंध होता है तो करो राग। बंधन जिसको प्रिय है वो राग करे। अच्छा लगता है क्या बंधन? थोड़ा सा भी देखो, अपने को संसार में किसी के अधीन रहना पड़ता है तो कितना दुख होता है। और यहाँ कितने इसके अधीन में घर है, कितने कर्म मनोकर्म और भाव कर्म के अधीन हम हैं। कितने कर्मों ने अपने को बंधन में डाला है। अनंत अनंत कर्म परमाणु के बंधन में है, इस शरीर के बंधन में अटके हुए हैं। शरीर एक जेल है, इस जेल में किसने डाला है? इस कर्म रूपी पुलिस ने अपने को इस देह रूपी जेल में डाला। क्यों डाला? तुम क्या अपने अपराध किया है? क्या अपराध किया? दूसरे की वस्तु को अपने वस्तु मानो, दूसरों में गड़बड़ की। यदि समझो आपके घर में, आपके घर के लगा करके कोई घर है दूसरे का, पड़ोसी का, और उस पड़ोसी के घर को आप अपना मानने लगेंगे तो क्या होगा? पड़ोसी जाकर के पुलिस में केस करेगा, फिर पुलिस आकर के आपको साकल बांध करके ले जाएंगे पुलिस स्टेशन। फिर वहाँ न्याय होगा आपका है कि नहीं है। फिर न्याय होने के बाद उनको पता चला कि ये तो इनका नहीं है, दूसरे का है और ये अपना मान रहा है, तो फिर जेल में पड़ जाओ। और जेल में जितने साल तक रहेंगे उतने साल तक रहना पड़ेगा, और जो भी सजा देंगे वो भुगतना पड़ेगी। तो ऐसा ही यहाँ पर संसार में हो रहा है कि हमने अपनी वस्तु को छोड़ करके दूसरे की वस्तु को अपनी वस्तु मानी, तो तुरंत पुलिस आकर के ये यहाँ ही बैठे, पुलिस दूर नहीं है, अपने पास ही बैठे हुए सब पहारा कर रहे हैं, ये क्या कर रहा है। तुरंत कर्म का बंध होता है और वो ले जाकर के एक जेल से दूसरे जेल में, इस जेल में है, फिर यहाँ से इस जेल से छूटेंगे फिर दूसरे जेल में। अभी थोड़ा अपराध कम किया तो अच्छे सुविधायुक्त जेल में डाल देंगे, और यहाँ ज्यादा अपराध कर रहे हो तो ऐसे जेल में काले पानी की शिक्षा, उनसे बोलते हैं उसको उधर जाकर के निगोर में डालेंगे, नरक में, निगोर में। इतना अपराध किया है तो आपको बाहर नहीं आ सकते, आप अंधार टोकरी में रह जाओ। ऐसी सजाएं सब असली की चीजें अपने को अच्छी आती है, लेकिन वास्तव में अपने आत्मा का विचार करना चाहिए कि हमने अपने आत्मा का कितना अपराध किया है, कितना इस आत्मा को सजा दी है, किस कारण से, हमारे अपराध से के कारण से ये सजा मिल रही है। वे शुद्धात्मोपलम्ब लक्षण मोक्ष विकृतस्य नारकादि दुख कारण कर्मबंधस्य। यह जान करके हमें जो नारकादि दुख का कारण ऐसा जो कर्मबंध है, क्या कर्मबंध है वह कि अपने शुद्धात्मा को न जानकर हम मोह राग द्वेष के अधीन होते हैं, पर में अधीन होते हैं, तो इस प्रकार का कर्मबंध होता है। और इस कर्मबंध का कारण कौन है? इंद्रिय मनोजनितानि एकदैहिक विज्ञानानि। तो कौन कारण कह रहे हैं? ये जो हमारे इंद्रिय ज्ञान और ये मानसिक संकल्प विकल्प रूप मानसिक ज्ञान जो है वो इस नारकादि कर्मबंध को करने वाला है। इंद्रिय जनित ज्ञान के कारण हम इंद्रिय सुख में मस्त हो गए हैं। इंद्रियों से अच्छी अच्छी वस्तुएं जानते देखते तो हाँ ये हमारे लिए बहुत अच्छी है, सुविधाजनक है, लाभदायक है, ऐसा मान करके उन वस्तुओं में फंस करके उसमें ही सुख खोज रहे हैं उस इंद्रियों के विषयों में। और उसके कारण क्या हो रहा है? नारकादि कारणभूत कर्मबंध। जितने हम विषयों में फंसेंगे उतने बंधन दृढ़ होगा, जितने विषयों से निवृत्त होंगे उतने हमारे बंधन ढीले होते जाएंगे। इसलिए यदि बंधन से छूटना है तो इन इंद्रिय जनित और मनोजनित ज्ञान को ध्वंस करो, उसको हेय मान, उसमें आसक्त मत हो। तो ये एक देश विज्ञान है, वो उसको छोड़ करके बाहर के साइंस में कितने हम ये हो गए हैं, यही हमारे लिए हितकारी ऐसा लगने लगा है। वास्तव में इंद्रिय ज्ञान ये तुच्छ है, इसके प्रति महत्व छोड़ करके संपूर्ण निर्मल ऐसा जो केवल ज्ञान है, उस केवल ज्ञान के जो कर्मबंध अकारणभूतस्य, वो ये ज्ञान हमारा
अभी जो वर्तमान में हमारा ज्ञान है वो बंधन का कारण है। उसको बंधन का कारण कहा उस ज्ञान को, क्यों? क्योंकि उसके पीछे उपाधि है, उस ज्ञान के पीछे इंद्रिय जनित ज्ञान, मनोजनित ज्ञान, या जो शौक्षणिक ज्ञान, ये बंधन का कारण है। वास्तव में ज्ञान स्वभाव बंधन का कारण नहीं है, लेकिन उस ज्ञान के साथ जो विकार जुड़ा हुआ है वो हमारे बंधन का कारण हो रहा है। तो इसलिए एक देश विज्ञान जो है ये सब इनको छोड़ करके संपूर्ण निर्मल जो केवल ज्ञान है कि जो कैसा है कर्म बंधन का कारण, तो कितना भी जानो, आपको सब जानने की मुभा है लेकिन आपको बंधन नहीं होगा। यहाँ पर जानने का निषेध क्यों किया जाता है? क्योंकि जानने के बाद हम छूटने पड़ते हैं। कुछ ना कुछ, वो छोटा बच्चा होता है ना, उसको कोई भी वस्तु लेने जाता है तो क्यों मना करते हैं? क्योंकि वो वस्तु लेगा, मुंह में डालेगा, कुछ ना कुछ उसमें करेगा, फेर करेगा या उसको तोड़ेगा, कुछ ना कुछ करेगा ना, इसलिए उसको हाथ लगाने का मना करते हैं। इसी प्रकार आचार्य अपने को हाथ लगाने को मना करते, क्यों? क्योंकि हम छूटने पड़ते हैं। जानते के साथ राग करते हैं, मोह करते हैं, द्वेष करते हैं। इसलिए पर को जानो ही मत करो, केवल अपने को जानो, अपने में रहो। पर को जानेंगे तो तुम गड़बड़ किए बिना नहीं रहोगे। इसलिए जो संपूर्ण निर्मल केवल ज्ञान है, सब कुछ जान रहा है, फिर भी कर्म बंधन अकारण भूतस्य, कर्म बंधन का वो कारण नहीं है, उसे कर्म बंध नहीं होता है। तो आप ज्ञान का विकास चाहते हैं तो ऐसा ज्ञान उत्पन्न करो ना। फिर सबसे बड़ा विज्ञान इस जगत का कोई है तो केवल ज्ञान है। ये साइंस, ये जो अपने को विज्ञान दिखाई दे रहा है, ये इसमें तो कुछ भी शक्ति नहीं है, कुछ भी ज्ञान नहीं है वास्तव में, ये सब अज्ञान है। वास्तविक विज्ञान नगर के वैज्ञानिक तेरी प्रयोगशाला जिसमें कैवल्य कला में उमड़ पड़ा संपूर्ण विश्व का वैभव। ये प्रयोगशाला कितनी बड़ी विज्ञान है, केवल की केवल ज्ञान में उनका ऐसी विज्ञान प्रयोगशाला है कि उसमें संपूर्ण विश्व दिखाई देता है एक क्षण में। ऐसे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्यों नहीं आपको उत्साह जगता है? इस विज्ञान से क्या आप आकृष्ट हुए कि उसको प्राप्त करने के लिए अपने बच्चों को वो विज्ञान सिखाएंगे? ये बड़ा विज्ञान है, ये बड़ी विज्ञान की पुस्तक है, लेकिन कोई माँ बाप नहीं चाहता है कि अपने बच्चे ये पढ़े। वो विज्ञान सीखो तो तुम्हारा भला होने वाला है, हित होने वाला है। डॉक्टर करो, परदेश भेज दो बच्चों को, वो उनका ही ऐसा लगता है। वास्तव में बच्चों का हित नहीं, उनको इस सुखकारी विद्या दो, आनंद देने वाली ये विद्या है अध्यात्म विद्या। और वो साइंस के, इस साइंस के आगे सब फीका है, इसमें कितने सारे है रहस्य, ये किसी को पता नहीं है। ऐसा गणित आपने कभी पढ़ा था क्या कॉलेज में? यहाँ जो पढ़ रहे डॉक्टर में, इंजीनियर में ऐसे बड़े बड़े गणित थे क्या? अभी आगे और बड़े गणित आएंगे, 10-10 पेज का एक गणित है। ऐसा गणित सॉल्व करने का विद्या नहीं है उसमें। जब हमने शिविर चालू किए ना, सब डॉक्टर वगैरह आते थे, ये गुना के, बारामती के वगैरह, 3-3 दिन एक ही गणित चलता था। तो बोले कि ऐसा गणित हमने कभी नहीं देखा है। और खंडन के सुभाष कराते थे, वो भी मतलब बोलते थे कि बहुत मतलब इतनी विद्या है अपने को, हमें पता ही नहीं इतना है अपने में। इसलिए बच्चों को भी पता नहीं है कि कितना अपने जैनोलॉजी में कितना भरा हुआ है। भूगोल ले लो, गणित ले लो, विज्ञान या अध्यात्म, कितनी बड़ी विद्या है। तो एक केवल ज्ञान जो है सबसे बड़ा विज्ञान है, और ये कर्मबंधन का कारण है, कर्मबंधन का कारण नहीं है। तो उसका बीज क्या है? इस केवल ज्ञान की उत्पत्ति का बीज बोए बिना अंकुर नहीं होता, अंकुर के बिना वृक्ष नहीं होता, वृक्ष के बिना फल नहीं लगते हैं। तो केवल ज्ञान का फल हमें चाहिए, तो उसका बीज क्या है? बीज उत्तम निर्विकार संवेदन ज्ञान तत्रैव भावना कर्तव्या। इस केवल ज्ञान का बीज भूत है निर्विकार संवेदन ज्ञान। रागादि भाव को छोड़ करके अपने आत्मा को जानो। बस यहाँ पर जो वस्तु, त्रिलोक उच्च वस्तु, सर्वोत्कृष्ट वस्तु, सबसे सुंदर वस्तु अपने में विद्यमान है, लेकिन उस
वस्तु को जानने के लिए कितना हमारा पुरुषार्थ है। बाहर की वस्तुओं को जानने के लिए तो सब पुरुषार्थ है, लेकिन यहाँ इतनी बड़ी वस्तु होते हुए भी ये संपूर्ण जगत क्यों जानने में आ रहा है अपने को? इस विज्ञान में वस्तु के कारण ना, उसको जानने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन उस ज्ञान के द्वारा अन्य वस्तुओं को जानने के लिए हमारा टाइम है। लेकिन जिस ज्ञान रूपी पर्दे पर ये संपूर्ण चित्र प्रकट हो रहे हैं, उस ज्ञानमय वस्तु को जानने के लिए हम पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं। आचार्य बोले कि आपको यदि केवल ज्ञान चाहिए कि जो कर्म बंध का कारण होते हैं, ऐसे केवल ज्ञान की उत्पत्ति का बीज भूत कौन है? तो ये निर्विकार संवेदन ज्ञान, मतलब अपने शुद्ध आत्मा का ज्ञान, राग द्वेष रहित होकर के अपने शुद्ध आत्मा को जानना, ये इसका संवेदन ज्ञान है। उसी में भावना करनी चाहिए, मतलब मैं यह शुद्ध चैतन्य में आत्मा हूँ, ऐसे बार बार भावना करेंगे तो इस कर्म बंधन से हम छूटेंगे और हमें एक दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। जानिए ये हो गई शुद्ध चैतन्य में जीव ही हूँ। यह में ज्ञानमय वस्तु लेके भीतर पास होते हुए भी पता नहीं है, अब पता चल गया है। इसी शरीर के भीतर मेरा चैतन्य प्रभु विराजमान है। ये जीव राजा अंदर बैठा हुआ है, उसकी उपेक्षा चल रही। अब उसको जानो, उसका आदर करो, उसकी सेवा करो, तो वह जीव रूपी राजा प्रसन्न होकर के हमें सम्यक दर्शन पारितोषिक प्रदान करेगा। तो जानिए कौन है? देखिए इन सबको कौन जान रहा है? ये जानने वाला तत्व इस भीतर में विद्यमान है। यही नहीं, संपूर्ण प्रदेशों में ज्ञान ही ज्ञान भरा हुआ है। देखिए मेरा प्रभु इसी शरीर में विद्यमान है, बाहर नहीं है। तो भीतर भी देखिए, अपने उपयोग को अंदर अंदर उतार करके देखिए भीतर। मैं अकेला ही हूँ, इस जगत का एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। ये जो ज्ञानमय वस्तु है यही मैं हूँ। इस ज्ञान विश्व में जगत का एक पदार्थ भी नहीं है। झलक रहा है ज्ञान विश्व में, लेकिन विस्तृत नहीं हो रहा है। ये ज्ञान दर्पण के समान है, इसमें पदार्थों के प्रतिबिंब दिखते हैं, लेकिन पदार्थ नहीं प्रवेश करता है। देखिए इस ज्ञान दर्पण को स्वर्ग से देखिए। ज्ञान दर्पण नहीं हूँ, ज्ञान दर्पण में झलकी हुई वस्तु ये मैं नहीं हूँ। मैं चित्त प्रतिभास स्वरूप हूँ। मैं ज्ञान हूँ, मैं ज्ञेय नहीं हूँ। मैं स्वर नहीं हूँ, अपने द्वारा अपने को जानने वाला हूँ। केवल शब्द मत सुनिए, शब्द के द्वारा जिस वस्तु का निर्देश किया जा रहा है वो वस्तु अंतर में विद्यमान है। तो अपने को उस रूप देखिए। मैं ज्ञानमय हूँ, अमूर्त चैतन्य स्वरूप हूँ। मैं बाहर शरीर रूप नहीं हूँ। बाहर से जो वस्तु दिख रही है वो उज्जवल परमाणु का ढेर है।
परिस्थिति